हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक शोषण की। व्यावसायिक शोषण संभवतः आप समझ रहे होंगे कि ये व्यावसायिक शोषण क्या है या इसका व्यावसायिक शोषण करता कौन है। हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो, सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन हमारी मान्यता कुछ अलग हटकर है। व्यावसायिक शोषण को प्रमुखतः दो रूपों में होता है। प्रमुखतः दो रूपों में होता है। एक तो हम खुद अपने बिजनेस का शोषण करते हैं। एक तो हम खुद अपने बिजनेस का शोषण करते हैं। और नंबर 2 पर सरकार कभी कभी किसी इंडस्ट्री या किसी बिजनेस का टैक्स के द्वारा शोषण करने लगती है। टैक्स के द्वारा शोषण करने लगती है, क्योंकि यह एक मान्यता है कि अधिक टैक्स किसी इंडस्ट्री या किसी बिजनेस को तबाह कर सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री या किसी बिजनेस में उद्यमियों या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब यह अधिक तो अपरिभाषित है। अब ये जब लगने लगे तब वह अधिक हो जाता है। चलिए, अधिक के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्य बिंदु यह आता है कि यदि प्रॉफिट टैक्स इतने अधिक हो जाएं, प्रॉफिट घटने लगे या रिस्क कवर न हो पाए या प्रॉफिट की संभावना भी घटने लगे, तो समझ लो उस इंडस्ट्री या उस बिजनेस पर टैक्स अधिक हैं और उद्यमी या इन्वेस्टर वहाँ से या उस इंडस्ट्री से भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन खैर, हम बात कर रहे थे व्यावसायिक शोषण की। ये तो किसी हद तक सरकार के आधार पर नियम लागू होता है, लेकिन एक उद्यमी बिजनेस का शोषण क्यों करता है? जब हम व्यावसायिक असफलता का अध्ययन करते हैं या फिर उस कंडीशंस का अध्ययन करते हैं जिसमें कोई बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर पाता है, या उस कंडीशन का अध्ययन करते हैं कि जिसमें कोई बिजनेस तुलनात्मक रूप में अधिक ग्रो क्यों नहीं कर पाता है, या उस कंडीशन का अध्ययन करते हैं कि जब संभावनाएं काफ़ी अधिक होने के बावजूद भी वह बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? यह कोई निश्चित उद्यमी एक निश्चित बिजनेस के माध्यम से क्यों नहीं ग्रो कर पाता है? तो क्या बिजनेस भी, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी भी, या कोई इंडस्ट्री भी शोषण का शिकार होती है? क्या कोई इंडस्ट्री भी शोषण का शिकार होती है? अब यहाँ पर एक और भी बात आती है। जब बिजनेस का शोषण करते हैं, यहाँ पर शोषण का अर्थ यह है कि संभावनाओं को शोषित कर लेना या संभावनाओं को खींच लेना, आर्थिक व व्यावसायिक विकास की या नेचुरल विकास की संभावनाओं को जब सोखने का प्रयत्न किया जाता है, तो यह
अपने आप में शोषण कहलाता है। शोषण कहलाता है तो यह एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेस का भी शोषण हो सकता है या किया जा सकता है, या बड़े बिजनेस के द्वारा छोटे बिजनेस का भी शोषण किया जा सकता है। उद्यमी या इन्वेस्टर के द्वारा भी शोषण किया जा सकता है, या फिर सरकार के द्वारा भी शोषण किया जा सकता है। हम एक एक शोषण को थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि अब जो व्यक्तिगत शोषण है, अर्थात हम कैसे किसी बिजनेस का शोषण करते हैं। हम पहली बात तो यह मान लेते हैं कि ये जो हमने बिजनेस चलाया है यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, यह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए है, या हमारी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए है। यह बिजनेस हमारे लिए है, न कि हम इसके लिए ऐसी परिस्थितियों में जैसे ही वो बिजनेस ग्रो करने लगता है, जैसे ही पहले तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिजनेस ग्रो करने लगता है या वो फर्म दुकान कंपनी ग्रो करने लगती है, हम उसमें से प्रॉफिट के रूप में शोषण करने लगते हैं, या प्रॉफिट के रूप में उसे शोषित करने लगते हैं, या फिर उस पर अपनी ज़रूरतें, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने सपने थोपने लगते हैं और उनकी कास्ट उस बिजनेस से निकालने लगते हैं। स्वाभाविक बात है कि कैपिटल किसी भी बिजनेस का ब्लड होता है। यदि आप ब्लड ही निकाल लेंगे, चाहे प्रॉफिट के रूप में निकालें, चाहे जिस रूप में निकालें, तो उसका शोषण तो हुआ ही है। वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वह वीकनेस का शिकार हो जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इस तरीके से हम खुद अपने ही बिजनेस का, हम खुद अपनी ही फर्म दुकान कंपनी का शोषण करते हैं। अब यहाँ पर यह भी बहस का विषय हो सकता है, किसी बिजनेस से कितना प्रॉफिट निकालना चाहिए, या क्या हमें प्रॉफिट नहीं निकालना चाहिए। अब यहाँ पर रास्ते दो हैं, या तो हम बिजनेस का विकास कर लें या फिर हम अपना विकास कर लें। क्या हम बिजनेस के विकास से अपने कंजप्शन को डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्या हम बिजनेस के विकास से हम अपने कंजप्शन को डेवलप कर रहे हैं? आखिरकार बिजनेस है किसके लिए? हम बिजनेस के लिए हैं या बिजनेस हमारे लिए है? इस बारे में सबकी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। किसी की प्राथमिकता बिजनेस का डेवलपमेंट हो सकता है। यदि उसकी प्राथमिकता बिजनेस का डेवलपमेंट है तो वह प्रॉफिट को भी उसी में इन्वेस्ट करेगा, या तो उन बिजनेस को डेवलप करेगा, लॉन्च करेगा जिनकी हेल्पिंग ये बिजनेस कर सके, या इस बिजनेस की हेल्पिंग बिजनेस को लॉन्च करेगा, खरीदेगा, उसमें पैसा लगाएगा। इस प्रकार से वह न केवल अपना व्यावसायिक डेवलपमेंट करेगा, बल्कि बिजनेस का भी बॉडीगत इन्वेस्टमेंट से संबंधित, एरिया सर्किल से संबंधित वो विकासात्मक निवेश करेगा। अर्थात यहाँ पर वह बिजनेस की हेल्प करेगा, न कि बिजनेस का शोषण। आप कह सकते हैं कि आखिरकार हम इसे बिजनेस का शोषण क्यों कह रहे हैं? हम बिजनेस का शोषण क्यों कह रहे हैं? क्या सभी बिजनेस का शोषण करते हैं? क्या सभी बिजनेस का
शोषण करते हैं, अर्थात किस लेवल को हम शोषण के दायरे में रख रहे हैं, किस लेवल को हम शोषण के दायरे में रख रहे हैं। जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, गौर कीजिएगा, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि अपने शरीर का ब्लड ऐसे ही दान करते होंगे। अपने शरीर से कोई भी व्यक्ति ब्लड निकलवाना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं निकलवाना चाहता है कि ताकि वह ब्लड उसे स्वस्थ रखे तथा किसी भी हारी बीमारी इमरजेंसी में शरीर का ब्लड शरीर के काम आ सके, शरीर का ब्लड शरीर के काम आ सके। तो और यदि मान लिया कोई निकालने का प्रयास करता है तो उसका विरोध करते हैं। और हाँ, यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो व्यक्ति अपने शरीर का ब्लड निकलवाता भी है, लेकिन तब भी ये देख लेता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि है वो पर्याप्त ब्लड, नहीं तो पता चले कि यदि हमने ब्लड निकलवाया तो हमें खुद ब्लड की आवश्यकता पड़ गई। जब सामान्य तौर पर आवश्यकता से अधिक ब्लड होता तब, या फिर जब ब्लड की मैन्युफैक्चरिंग पावर, जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड बन रहा है और ब्लड बनाने के सेल्स काम कर रहे हैं या सिस्टम काम कर रहा है, तब हम इस प्रकार का रिस्क लेते हैं। वही चीज़ बिजनेस के मामले में भी लागू होता है कि मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कैपिटल बिजनेस का ब्लड है, बिजनेस का ब्लड है। भले ही आप निर्माता हैं बिजनेस के, भले ही आप बिजनेस के निर्माता हैं, लेकिन आप उतना ही निकालिएगा, आप उतना ही निकालिएगा। कहने का अर्थ यह कि ये मानिएगा आप भी एक एम्प्लॉई हैं, आप भी एक एम्प्लॉई हैं। और जब आप एक एम्प्लॉई हैं तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आप एक तनख्वाह, एक वेतन को निकालने का हक रखते हैं, वेतन को निकालने का हक रखते हैं। लेकिन ये मानिएगा कि जब स्वाभाविक बात है, जब आप एक वेतन निकालेंगे, अर्थात वेतन से अधिक आप नहीं निकालेंगे, तो उसको बिजनेस में लगाएंगे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, आप बिजनेस के ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये 10% बिजनेस बढ़ रहा है तो आप अपनी सैलरी भी 10% बढ़ा लीजिएगा। इस तरीके से बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी बढ़ाइएगा। पूरे प्रॉफिट पर आपका हक नहीं है, बिजनेस का भी हक है, बिजनेस का भी हक है, और तभी बिजनेस ऑटो मोड में काम कर पाएगा। इसलिए आपके द्वारा व्यावसायिक शोषण खुद के बिजनेस, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी का नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी बिजनेस पर आपकी या आपकी फैमिली की अत्यधिक निर्भरता होनी चाहिए। क्योंकि अत्यधिक निर्भरता यदि है तो उसका भी प्रभाव यहीं पड़ेगा, अर्थात फिर न केवल आपके द्वारा बल्कि पूरी फैमिली के द्वारा बिजनेस या फर्म, दुकान, कंपनी का शोषण होगा। अर्थात न्यूनतम प्रॉफिट में न्यूनतम भागीदारी को अभी फिलहाल हम व्यावसायिक शोषण नहीं कहते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रॉफिट पर आपका हक है या आपकी फैमिली का हक है, यह बात
हमारी समझ से परे है, क्योंकि प्राथमिकता यह है कि बिजनेस का डेवलपमेंट होना चाहिए, बिजनेस का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए इसलिए बिजनेस में जहाँ एक तरफ जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है तब तक बाहरी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और जब वह आत्मनिर्भर हो जाए तब तब उसका जो प्रॉफिट निकल रहा है उस प्रॉफिट को भी उसमें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हाँ, यह बात अलग है कि जिस तरीके से अन्य एम्प्लॉय कार्य करते हैं तो वह बिजनेस की कॉस्ट में शामिल है, उसी तरीके से जब आप भी बिजनेस के लिए कार्य करते हैं तो आपका भी वेतन एक ईमानदारी पूर्वक वेतन बिजनेस की कॉस्ट में शामिल है। लेकिन बिजनेस के टोटल प्रॉफिट पर हक सिर्फ आपका ही नहीं है, बिजनेस का भी है। इसलिए यह एक बात नहीं कि हम अपने ही बिजनेस का किस तरीके से शोषण करते हैं और परिणाम वह बिजनेस पर्याप्त मात्रा में ग्रो नहीं कर पाता है या पर्याप्त मात्रा में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। दूसरी तरफ बात यह आती है कि सरकार के टैक्सेस की हम बात करते हैं, अर्थात एक तो हम प्रॉफिट के द्वारा शोषण करते हैं, अर्थात जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट निकालने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर या तो उसकी क्वालिटी डाउन होगी या उसका रेट बढ़ेगा। क्वालिटी डाउन होगी, क्वांटिटी डाउन होगी या फिर उसका रेट बढ़ेगा। अब सरकार को भी टैक्स चाहिए क्योंकि सरकार भी बिजनेस की हेल्प करती है। इसलिए यदि हम ये कहें कि इन्वेस्टमेंट प्लस आपकी मेहनत प्लस सरकार का टैक्स, इन तीन चीज़ों के इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस बनता है, किसी बिजनेस का निर्माण होता है। क्योंकि सरकार भी प्रत्यक्षतः सहयोग करती है, रोड के माध्यम से या परिवहन के माध्यम से, संचार की सुविधाओं के माध्यम से, अन्य तमाम प्रकार की, क्योंकि कैपिटल मतलब पैसा सरकार ही मार्केट में भेजती है, सोसाइटी में भेजती है। जब सरकार मार्केट में, सोसाइटी में पैसा भेजती है तो वह पब्लिक की या कस्टमर की परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। जब कस्टमर या पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वह आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज को खरीदता है, जिससे आपको लाभ होता है। इसलिए सरकार को टैक्स पाने का पूरा का पूरा अधिकार है। इसलिए जितना अधिकार आपको बिजनेस में प्रॉफिट पाने का है उतना ही अधिकार सरकार को टैक्स प्राप्त करने का अधिकार है। क्योंकि टैक्स के द्वारा सरकार उन सुविधाओं को डेवलप करती हैं जो व्यावसायिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि ये तो, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा टैक्स लगने लगते हैं, ज़्यादा रेट बढ़ने लगते हैं, ज़्यादा रेट बढ़ने से कस्टमर की परचेजिंग पावर से वो चीज़ बाहर निकलने लगती है, तो सेल्स कम, परिणाम इनकम कम। अर्थात दूसरी तरफ आती है जो कस्टमर उसकी भी यहाँ अपेक्षा होती है कि उसे बेहतर चीज़ें बेहतर प्राइस पर मिले, बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी में मिले। यह दायित्व एक उद्यमी का भी होता है, यह दायित्व सरकार का भी होता है। इसलिए इस संदर्भ में भी हमें अपने दायित्वों को समझना चाहिए कि हाँ, हम एक कंज्यूमर को बेहतर प्रोडक्ट दें, बेहतर सर्विस दें जो कि हेल्थी हो, अर्थात स्वाभाविक बात है कि हेल्थ को नुकसानदायक न हो आदि। लेकिन जब टैक्स अधिक बढ़ते हैं तो वह ऐसा लगने लगता है कि हाँ, यहाँ पर इस इंडस्ट्री या इस फर्म, दुकान, कंपनी का शोषण हो रहा है।
तीसरी बात हमने की थी, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का शोषण करता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का शोषण करता है, या एक यूनिट जब दूसरे यूनिट का शोषण करती है। जैसे कि ऐसा अंग्रेज़ों के पीरियड में ये बात कही जाती थी कि हाँ, अंग्रेज़ों ने यहाँ के व्यापारियों का शोषण किया। शोषण किया अर्थात एक होता है यह शोषण कुछ रूपों में होता है, एक ज़बरदस्ती होता है, बलपूर्वक होता है। दूसरी तरफ होता है कि विभिन्न प्रकार की नीतियों के द्वारा, आर्थिक व व्यावसायिक नीतियों के द्वारा भी होता है। आर्थिक व व्यावसायिक नीतियों के द्वारा भी होता है। यह जब एकाधिकार हो जाता है, यह जब एकाधिकार हो जाता है, तब भी यह एक शोषण, तभी मनचाहे रेट बढ़ाए जाने लगते हैं। मनचाहे रेट बढ़ाए जाने लगते हैं तो परिणाम यह भी होता है कि यह चीज़ शोषण के दायरे में आ जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि वर्तमान समय में टेलीकॉम सेक्टर में 10% से लेकर के 25% तक रेट बढ़ा दिए गए हैं। 10% से लेकर के 25% तक बढ़ा दिए गए हैं, और विदाउट पब्लिक में कारण बताए हुए हैं। आम पब्लिक को नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार यह रेट बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, रेट बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आखिरकार इसके लिए उत्तरदायी कौन है, और यदि किस चीज़ की कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इकट्ठे 25% के रेट बढ़ गए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या तो कारण बताए जाएं, कस्टमर की समझ में आना चाहिए कि आखिरकार ये रेट क्यों बढ़े, या यह क्वालिटी या क्वांटिटी क्यों डाउन हुई है। सिर्फ केवल यदि हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या कभी कभी उन खर्चों को भी कवर करने के लिए जो हो सकता है कि हम स्पष्टता न कह सकें, या हो सकता है कुछ अन्य ऐसे लॉसेस या कुछ भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी तमाम प्रकार के सीक्रेट्स होते हैं। यदि लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं तो बिजनेस में भी सीक्रेट्स होते हैं, और हर फर्म, दुकान, कंपनी या हर बिजनेस में सीक्रेट होने ही चाहिए। ये सीक्रेट होने चाहिए अर्थात इसका अर्थ ये बनता है कि ये सीक्रेट्स आपके बिजनेस को, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बन रहा है कि यदि रीजन स्पष्ट नहीं है, तो यदि कस्टमर के पास में ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, आदमी रेट बढ़ाता है, बढ़ने दो, आदमी इस्तेमाल करेगा ही। खैर, इस बारे में हम अधिक विवाद में नहीं पड़ रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। ठीक है, हम रेट बढ़ा रहे हैं, हम चाहे 10% बढ़ाएं, 20% बढ़ाएं, 30% बढ़ाएं। यदि आपकी समझ में नहीं आता तो आप मत खरीदेगा, मत यूज़ करिएगा, बस आदि इत्यादि। खैर, तो मतलब हम बात कर चुके हैं कि हम खुद के द्वारा कैसे बिजनेस का शोषण करते हैं। सरकार के द्वारा बिजनेस का शोषण तब कहा जाएगा जब एक आवश्यकता से अधिक टैक्सों का लोड पड़ जाता है, तो वह व्यावसायिक शोषण कहा जा सकता है। तथा एक बिजनेस के द्वारा दूसरे बिजनेस का शोषण यदि एक बिजनेस, मान लिया बिजनेस ए के द्वारा बिजनेस बी का शोषण, तो जब बी के पास में कोई विकल्प नहीं है, बी के पास में कोई विकल्प नहीं है, और तब ए यदि उसका शोषण करता है,
करता है विभिन्न रूपों में हो सकता है, विभिन्न रूपों में हो सकता है, जिसके आधार पर बी के आर्थिक या व्यावसायिक विकास की संभावनाओं को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो वह शोषण हो सकता है। मतलब अनेक सारे रूप हो सकते हैं। जब आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हम 3 प्रकार के व्यावसायिक शोषण की हमने बात की है। नमस्कार, धन्यवाद।